हेलो एवरीवन, अमृत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरेश मौर्य आज आपको साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैं 13 लेक्चर बना चुका हूं और वो चैनल पे अपलोड भी किए जा चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, उसको आप पहले देख लीजिए, उसमें सारे बेसिक्स और सारी चीज़ें हैं। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उन सब वीडियो में है। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इन क्वेश्चनों को कैसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप ये 94 नंबर मत जाइएगा, अपने अकॉर्डिंग चलिएगा, जैसे आप नंबरिंग करते हुए चल रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। आप एक तरीके नोट्स बनाइए, सब चैप्टर में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है, तुषार ने 13 जनवरी 1987, ठीक है, ये जो डाटा इंपॉर्टेंट है, को किसी महाजन से 15% प्रति वर्ष पर, ठीक है, 12,000 रुपये की राशि उधार ली, है ना। अपना ऋण चुकाने के लिए 8 जून, है ना, 8 जून 1987 को वह राशि वापस लौटा दी। तो तुषार द्वारा अपना ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितनी राशि अदा की गई, यानी मिश्र धन निकालना है कि जो तुषार ने उधार लिया था महाजन से, महाजन को जो पैसा लौटाया वो पैसा कितना है। ठीक है, अब वो पैसा जो लौटाएगा वो आप समझ रहे हैं ना कि उसमें ब्याज सहित लौटाएगा। तो अब ये देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में इसमें आप देख रहे हैं दिन दे दिया है। अभी तक हम कैसे पढ़ते थे, या तो मंथ पढ़ते थे या तो हम साल का पढ़ते थे, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें मंथ दिया है, मतलब दिन दिया है। तो दिन वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको समझना है। सबसे पहली बात ये समझिए, जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये 13 जनवरी 1987 को इसने पैसा लिया और 8 जून को ये पैसा वापस करता है ब्याज सहित। ठीक है, तो ये सवाल अगर आता है, कहीं कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, ठीक है, तो 13 जनवरी को आप उस दिन इसको ब्याज नहीं देना, 14 जनवरी से इसका ब्याज चालू होगा। ऐसे आपको समझना है इस सवाल को लगाने के लिए। बात ये दिमाग में रखिए, मतलब दोनों दिन में से, जैसे 13 जनवरी को उधार लिया और 8 जनवरी को पैसा दिया, इन दोनों दिनों में से एक दिन को नहीं ऐड करना रहता। कब नहीं ऐड करना रहता, जब क्वेश्चन में कोई कंडीशन न दे। क्वेश्चन में जैसे आगे के क्वेश्चन आप देखेंगे, मैं इसी में कराऊंगा, उसमें लिखा रहता है दोनों दिनों को जोड़ के। जब दोनों दिनों को जोड़ के लिखा रहे तब आप समझ जाना 13 जनवरी भी लेना है, 8 जून भी लेना है। नहीं तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब 13 जनवरी को ब्याज नहीं पड़ेगा, 14 तारीख से ब्याज पड़ेगा। या आप ऐसे कह सकते हैं 8 जनवरी को ब्याज नहीं देगा, एक दिन पहले तक ब्याज देगा। ऐसे जैसे समझ सकते हैं आप, वो डिपेंड करता है कैसे कर, लेकिन एक दिन आप छोड़ के करेंगे। तो अब ऐसे अगर एक दिन छोड़ना ही रहता है, जब कहीं कंडीशन न दिया हो, तो 13 जनवरी के जिस दिन पैसा लेते हैं उस दिन छोड़ के अगले दिन से आप समझ जाया करिए। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। अब भाई ये जनवरी है, ठीक है, और ये साल 1987 है, ये भी 1987 है, और ये कोई लीप ईयर नहीं है। बात समझ रहे हैं, लीप ईयर मतलब जो 4 से डिवाइड करने पे 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, और भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं, लेकिन अभी यहाँ के लिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो अभी 1987 है, तो जनवरी से हमने जून तक की कहानी है तो हमने लिख लिया। तो जनवरी में 18 दिन हमने इसलिए लिया कि जनवरी 31 का होता है और 13 जनवरी को उसने पैसा लिया, तो 14 जनवरी से उसका ब्याज चालू हुआ। ठीक है, अच्छा, फरवरी 28 का होगा क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। मार्च 31 का होता है, आपको पता है। अप्रैल 30 का होता है, आपको पता है। मई 31 का होता है, आपको पता है। और जून 8 का होता है। ये जून 8 का नहीं, जून यहाँ 8 जनवरी तक पैसा इसने लिया था, इसलिए 8 जून रख दिया हमने। ठीक है, टोटल हम जोड़ते हैं तो टोटल 146 दिन का इसको ब्याज लेना है, या 146 दिन के लिए इसने पैसा उधार लिया था। तो 146 दिन के लिए जब पैसा उधार लिया था तो वो 146 दिन का ही ब्याज देगा। बात समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूला में रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आपका फार्मूला क्या है, SI बराबर होता है PRT/100, ये आपको है। तो हमने क्या कर दिया, मूलधन 12,000 है और रेट आपको 15% है। 15% वार्षिक है, ये चीज़ें थोड़ी सी समझने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे अगर ये 12,000 रुपया मूलधन है, रेट आपको, ये रेट जो दिया है, चाहे ऐसे मैं समझा देता हूँ आपको, जैसे SI बराबर होता है PR प्रतिशत, मैं ऐसे लिख देता हूँ और ये लिख देता हूँ। शुरू में ये सब सारी चीज़ें मैंने समझाई थी आपको। ठीक है, तो प्रतिशत 1/100 करते हैं तभी PRT/100 होता है। अगर ये वार्षिक दिया है, रेट क्या है, वार्षिक, अगर ये वार्षिक है तो आपको समय भी वार्षिक रखना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि वो सही सॉल्व होके और सही आंसर आए। ये हमेशा दिमाग में रखना। अगर रेट आप वार्षिक रखना चाह रहे हैं तो आपको समय भी वार्षिक रखना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे 365, जैसे 146 दिन दिया है तो इसको आपको साल में बदलना पड़ेगा, साल का ये कितना होगा वो चीज़ आपको रखनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं। जैसे मंथ वाले क्वेश्चन होते हैं, जनरली आप साल के हिसाब से देखते हैं, जैसे यहाँ 15% वार्षिक लिखा है, 2 साल की बात है, ये आपने टी की जगह 2 रख दिया। नहीं, जब मंथ की बात आती है तो अगर आप मंथ रखना चाह रहे हैं इसमें, तो आपको रेट भी जो रखना पड़ेगा वो अब मंथ के हिसाब से रेट रखना पड़ेगा। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट उस मंथ का आएगा, मंथ के सब महीने के हिसाब से आएगा। इसके पहले मैंने कुछ क्वेश्चन आपको उसमें समझाए थे। बात समझ रहे हैं।
तो अगर रेट वार्षिक रख रहे हैं तो समय को भी आपको वार्षिक रखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, अब भाई कैसे रखेंगे इसको वार्षिक, जैसे आपको ये पता होता है अगर लीप ईयर नहीं है तो 365 दिन यही आपका होता है एक वर्ष। बात समझ रहे हैं, अगर लीप ईयर ना हो, अगर लीप ईयर होता है तो एक दिन बढ़ जाता है, 366 दिन होता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना वर्ष होगा, तो आपको 1/365 वर्ष हो जाएगा ना। एक दिन 365 का 1/365वां भाग होगा। बात समझ रहे हैं। अच्छा, आप क्या करेंगे, अगर हमें देखना है 146 दिन में 146 दिन अगर हैं तो ये कितना वर्ष होगा, तो आप गुणा हो जाएगा, तो 365 गुणे 146। मैं एक छोटी छोटी चीज़ें लिख के दिखा रहा हूँ आपको। तो 146/365 ये वर्ष हो जाएगा। ये जो भी फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही ये इतना वर्ष हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो आप टी की जगह ये वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी अगर ये लीप ईयर नहीं है तो हमने सिंपली क्या किया, इसको मैं मिटा देता हूँ। PRT/100 आपने फार्मूला लिख लिया। अब फार्मूला लिखने के बाद आपको क्या करना है भाई, SI बराबर आपको पता है कितना, 12,000 मूलधन था और रेट आपको पता है 15% वार्षिक है, तो कोई बात नहीं है 15 लिख लिया क्योंकि हम वार्षिक लेके चल रहे हैं। तो समय को भी वार्षिक रखना है, तो 146 बटे कितने के 365 और ये बटे पूरे के 100। जब इन्हीं को आप हल करेंगे तो आपकी SI कितनी आ जाएगी, SI आ जाएगा 720 रुपया। इस बात को आप समझ रहे हैं। SI आपको 720 आ गया पूरे को सॉल्व करने पे। और आपको पैसा लौटाना है, जब आप पैसा किसी को लौटाते उधार लिए हैं, आप उसको पूरा पैसा लौटा रहे हैं तो आप ब्याज सहित लौटाते हैं। तो आप पैसा लौटाने का मतलब मूलधन जोड़ना पड़ेगा। तो कितना पैसा आप उसको लौटाएंगे महाजन को, ये मिश्र धन होगा। महाजन को अदा की गई राशि भाई 12,000 रुपये आपका मूलधन था और 720 रुपये ब्याज, टोटल आप उसको लौटाएंगे। जो भी मिश्र धन होगा ये मिश्र धन वही आप लौटाएंगे। वो कितना आ जाएगा, आपका मूलधन है 12,000 है ना, और 720 ब्याज, तो 12,720 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर 12,720 आ जाएगा। ये जो बेसिक चीज़ें मैंने बताया इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना। रेट अगर परसेंट है तो आप समय को, रेट अगर वार्षिक है तो समय को भी वार्षिक रखना है। ठीक है, रेट को अगर आप मंथली बना लेते हैं, कहीं मंथ की बात आती है तो समय आप मंथ रख सकते हैं, लेकिन रेट को फिर मंथ बनाना पड़ेगा। मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए जो भी आपको करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। और इसके बेसिक्स आपको शुरू में समझाया था। और दूसरी चीज़ ये, अगर कहीं क्वेश्चन में ये नहीं लिखना है तो दोनों दिनों को जोड़ के तो एक दिन छोड़ देना, वो भी पहला दिन छोड़ देना, ये अपने दिमाग में रखना। या दोनों दिन में से कोई एक दिन छोड़ देना, एक दिन कम कर देना जोड़ने के बाद। ठीक है, जिस दिन आपने पैसा लिया उस दिन मान लेना कि इस दिन ब्याज नहीं मिलेगा, दूसरे दिन से ब्याज मिलना चालू होगा। बात समझ रहे, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अच्छा, ये सवाल देखते हैं। इसमें देख रहे हैं इस सवाल क्या कह रहा है, 7300 रुपया ये मूलधन है का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक, ये देखिए दोनों दिन सम्मिलित लिखा हुआ है, तो आपको समझ जाना है जिस दिन उधार लिया उस दिन को भी ब्याज देना है हमें, और जिस दिन पैसा वापस कर रहे हैं उस दिन भी हमें ब्याज देना है। बात समझ रहे हैं। तो ये लिखा रहता है, अगर ये लिखा नहीं है तो एक दिन आप छोड़ के काम करेंगे। ठीक है, का साधारण ब्याज कितना होगा, ये चीज़ें आपसे पूछा गया। तो सिंपली आप समझ गए 1987 ये है और ये 1987 है, तो सेम ईयर है, तो सेम ईयर है, और ये लीप ईयर भी नहीं है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे लीप ईयर इस बीच में आएगा नहीं, फरवरी आएगा नहीं, कोई बात नहीं। मई में आपने पैसा लिया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आपने पैसा रखा उसका, जिससे भी उधार लिया, तो आप 21 दिन इसलिए हो जाएगा क्योंकि भाई आपने 11 तारीख को लिया था और मई को कितने का महीना आपका हो जाएगा, 31 का होता है। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28, बाकी सब 31, जैसे भी आपको याद होगा। मुझे इस तरह याद है तो मैंने ऐसे बोल दिया। ठीक है, तो ये 31 होगा, तो अगर आप 11 तारीख से भी जोड़ेंगे तो वो 21 दिन ब्याज आपको देना पड़ेगा मई में। अच्छा, जून 30 का होता है तो 30 दिन जून में ब्याज देना पड़ेगा। जुलाई 31 का होता है, 31 दिन का ब्याज देना पड़ेगा। अगस्त 31 होता है, 31 दिन का देना पड़ेगा। और ये सितंबर में 10 दिन का देना है क्योंकि 10 तारीख को आपने पैसा उसको वापस कर रहे हैं, 10 सितंबर को। और इसमें एक कंडीशन दे दिया था, दोनों दिन सम्मिलित। तो दोनों दिन सम्मिलित, जिस दिन पैसा लिया और जिस दिन पैसा हमने उसको ब्याज सहित वापस किया, वो दोनों दिन जोड़ना। तो इनको सबको जोड़ोगे तो 123 दिन टोटल आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब सिंपली मैंने आपको समझाया था उसी तरह करना है। SI बराबर क्या होता है, PRT/100। तो P जो है 7300 है और ये 5% वार्षिक अगर आपको यहाँ दिया है, तो अगर ये वार्षिक ले रहे हैं रेट तो समय भी वार्षिक करना पड़ेगा। तो समय 123/365 कर देंगे तो ये वार्षिक हो जाएगा, ये वर्ष के हिसाब से हो जाएगा कि एक वर्ष का कितना भाग होगा, तो 123/365 भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब क्या करना, बटे 100 इन्हीं को हल कर देंगे तो ये वैल्यू कटवट जाएगी, पूरा 123 रुपया ब्याज आ जाएगा। 123 रुपया जब ब्याज आ गया तो आप जब लौटाएंगे तो आप मूलधन में ब्याज जोड़ के लौटाएंगे। 7300 मूलधन था, 123 आपका ब्याज है, तो आप लौटाएंगे 7423 रुपया, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल सवाल था, एग्जाम में कभी भी ये आता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे आप दिन जोड़ के आप इस तरह कर लेंगे। बस याद रखना रेट और समय को वार्षिक अगर है तो वार्षिक रखना है, तो वार्षिक ऐसे रखा जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है,
अच्छा, ये सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ये सवाल है 3600 रुपया है, 3600 रुपया मूलधन पर, ये 3600 रुपया मूलधन पर 9.5% वार्षिक दर है। यहाँ लिखा वार्षिक ब्याज की दर से 5 जनवरी से 31 मई 2013, यही सेम साल है, 2013 की ही बात कर रहा है, लेकिन जनवरी से मई तक की बात कर रहा है, तक साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो हमने जनवरी लिख लिया और जनवरी और मई लिख लिया। अब यहाँ देख रहे हैं, हमें यहाँ कहीं नहीं ऐसा लिखा हुआ है कि भाई दोनों दिन सम्मिलित करके, तो हम 5 जनवरी को अगर हमने पैसा लिया तो 5 जनवरी को छोड़ देंगे, यानी 6 जनवरी से हम ब्याज जुड़ेगा, ऐसा आप दिमाग में रख के सॉल्व करेंगे। तो 6 जनवरी से अगर ब्याज जुड़ेगा तो फिर क्या होगा भाई, जनवरी 31 का होता है ना, तो इसमें 5 दिन निकाल लेंगे तो टोटल कितना दिन बचेगा, टोटल आपका 26 दिन बच जाएगा। ठीक है, बात ये समझ रहे, 26 दिन आपको ब्याज देना है। तो कैसे होगा, 26 दिन तो ये हो गया है ना, और फरवरी 28 का होगा, क्योंकि ये 2013 लीप ईयर नहीं है, 4 से भाग करके देखेंगे तो डिविजिबल नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी 28 दिन ब्याज दे दिया। मार्च में 31 दिन देंगे, ठीक है, अप्रैल 30 और मई 31, तो 31 यहाँ लिखा है इसलिए मई लास्ट तक आपने ब्याज दिया, तो 31 हमने पूरा ले लिया। ये दिन पूरा लेंगे जिस दिन पैसा लौटाएंगे, तो टोटल आ गया 146 दिन आपको ब्याज देना है, 146 दिन आपने किसी से उधार लिया। ठीक है, अब क्या होगा, SI बराबर PRT/100 है, 3600 आपने रख दिया है ना मूलधन, और ब्याज कितना है 9.5% वार्षिक है, ये वार्षिक, तो ये 9.5% सीधे मैंने रख दिया, और इसको वार्षिक 146 को बदलना है, तो 146/365, बात समझ रहे हैं, तो 146/365 कर दिया, क्योंकि 365 इसलिए करें लीप ईयर नहीं है, बटे 100, इनको जब आप हल करेंगे तो 1368 रुपये ये आपका ब्याज आ जाएगा, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट है ना। और अगर ये पूछा जाए कितना पैसा उसने वापस किया, तो ए बराबर इतना मूलधन कितना है 3600, और ये आप जोड़ देना 1368, ये जितनी भी वैल्यू आ जाएगी वो आपका मिश्र धन हो जाएगा, ये मतलब ब्याज मिला के जो वापस किया होगा वो पैसा आ जाएगा, यानी कुल पैसा जो वापस करता है वो आ जाएगा। लेकिन इस सवाल में आपसे यही सिर्फ पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज सिर्फ ये 1368 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ गए, सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा अलग है इसलिए इसको मैंने अलग से पैटर्न एक बना लिया था, है ना, कि ये पैटर्न टाइप में एक हो जाएगा, जिससे आप कभी भी पैटर्न पढ़ते हैं तो इस तरह हो जाता है टाइप वाइज, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है अरविंद ने एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। ठीक है, निवेश की। अब क्या उसे 3144 रुपये की धनराशि 7 अगस्त 2012 को बैंक से प्राप्त हुई, उसने कितनी धनराशि बैंक में निवेश की थी। ये धनराशि हमें पी पूछा है, कितनी धनराशि उसने बैंक में निवेश की थी। अब इस सवाल को समझना है और ये सिंपली सॉल्व करना है। इसमें भी सेम पैटर्न का सवाल है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश किया, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप समझना चाहेंगे तो सिंपली इसको समझ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे ये 2012 है, 2012, बात समझ रहे हैं, तो 2012 अगर बात करेंगे तो 2012 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जा रहा है, डिविजिबल है, यानी ये लीप ईयर है, यानी जो फरवरी आएगा इसमें 29 का आएगा। बात समझ रहे हैं, फरवरी कितने का आएगा, 29 का आएगा। तो जब फरवरी 29 का आएगा, तो जब आप जनवरी से आपने पैसा 1 जनवरी को लगाया बैंक में और आपको पैसा 7 अगस्त को वापस मिल रहा है, तो आप जनवरी से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैंने लिख लिया सिंपली, और इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि दोनों दिनों को जोड़ के, तो हम एक दिन छोड़ के काम कर लेंगे। बात समझ रहे हैं, एक दिन आप छोड़ के काम करेंगे। तो भाई ये बताइए जनवरी में आपको कितने दिन के लिए पैसा मिलेगा, कितने दिन के लिए आपको ब्याज मिलेगा, बैंक में लगाएंगे, तो जनवरी 31 का होता है, 1 जनवरी को आप पैसा लगाएं तो 2 जनवरी से आपको ब्याज मिलना चालू हो जाएगा, तो ये 30 दिन आपको पूरे जनवरी में ब्याज मिलेगा। और ये फरवरी है 29 का, तो हमने फरवरी 29 का लिख लिया। अभी इसमें एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा, ऐसे सवाल आएंगे तो आप कैसे करेंगे कि जब, जैसे अभी समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे 1 जनवरी ये लिखा, अगर मैं यही लिख देता ना, मान लो 1 मार्च लिख देता, 1 मार्च 2012, बात समझ रहे हैं, तब आप भले ये लीप ईयर है, लेकिन आपका लीप ईयर का रोल कहीं नहीं पड़ेगा इसमें। अगर जो ये 365 366 आप यहाँ कर रहे हैं ना, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फरवरी तो आया ही नहीं इसमें। ये 29 जो 28 होता है, ये 29 एक दिन बढ़ के आया ही नहीं, तो ये मार्च से चालू होगी ना कहानी। जब मार्च से कहानी, भले ही आपको दिख रहा है लीप ईयर है 2012, बात समझ रहे हैं। ऐसे आप जो भी कैलेंडर वाले क्वेश्चन करते हैं उसमें आप समझते होंगे, जब आप अधिवर्ष जोड़ते हैं, अधि मतलब जो आप ऑड डेज जोड़ते हैं ना, तो आप देखते हैं अगर फरवरी नहीं आया तो फिर 365 आप क्यों लेंगे, 366 क्यों लेंगे, तब आप 365 ही लेंगे, भले वो साल आपको लीप ईयर दिख रहा है। बात समझ रहे हैं। अगर ये मार्च से ब्याज होता ना, मार्च से अगस्त तक होता, तो मैं इसमें 366 से भाग नहीं करता, तो मैं 365 से ही भाग करता, क्योंकि ये 29 आ रहा है इसमें, इसलिए मैं भाग कर रहा हूँ। बात समझ रहे हैं। तो फिर वहीं पे आ जाते हैं पुराने वाले सवाल पे ही।
तो ये क्या हो गया, फरवरी 29 का है था क्योंकि फरवरी आ रहा है, तब हम 365 ले लेंगे। अगर जो भी समय आप मंथ बना रहे हैं उस मंथ में अगर फरवरी नहीं आता तो 365 से भाग करने की मतलब नहीं है, इसलिए हम 365 से भाग करना है क्योंकि ये एक दिन जो एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, मार्च 31 हो गया, बाकी सब आप जान गए। मार्च 31 का है, फिर 30 का है, फिर 31 का है, फिर 30 का है, फिर 31 का है, और अगस्त में 7 दिन, ये टोटल 219 दिन हो जाता है। बात समझ रहे हैं? आपको पता चल गया 219 दिन आपने बैंक में पैसा लगाया। अब क्या करना है, अब आपको फार्मूला यही पता है, SI बराबर PRT, ठीक है, बाई 100। यही सिंपल सा एक फार्मूला है जो आप जान रहे हैं। अब क्या करेंगे आप, अब इस फार्मूले के हिसाब से आप कैसे कर सकते हैं। अब आपको ये मिश्र धन दिया है, ये मिश्र धन है, ठीक है। अगर ये मिश्र धन है तो बताइए आपका मिश्र धन बराबर होता है P प्लस SI, यही तो होता है। आपको ये वैल्यू गिवन है, बात समझ रहे हैं, ये वैल्यू आपको गिवन है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको SI ऐसे लिखना है तो आप लिख सकते हो A माइनस P रख सकते हैं कि नहीं। अभी मैं फार्मूले के हिसाब से कर रहा हूँ, बाकी और भी तरीके आप सोच सकते हैं, लेकिन जो दिमाग में एग्जाम में आएगा आप क्या करेंगे। सबसे पहले एग्जाम में आता है बेसिक्स, अगर बेसिक्स आपको पता है तो सबसे पहले बेसिक आता है, हम बेसिक से कैसे करें। ट्रिक व्रिक कुछ दिन के बाद भूल जाता है, ट्रिक हमेशा याद नहीं रहेगा आपके दिमाग में। आपको कभी भी एग्जाम में उतना तेजी से कितने सारे ट्रिक आप याद करेंगे। तो ये बेसिक SI आ गया, ठीक है। SI बराबर इतना, ये वैल्यू आपको गिवन है, ये वैल्यू कितना है 3144। 3144 माइनस P हम इसकी जगह रख देंगे क्योंकि हमें मूलधन निकालना है, तो एक वेरिएबल आ जाएगा मूलधन पे, ठीक है। तो हमने ये मैं मिटा देता हूँ। तो हमें मिश्र धन पता था, तो हम इस SI की जगह हम रख सकते हैं 3144, है ना, माइनस P, ऐसे हमने रख दिया, ठीक है। और P हमें पता नहीं था, लेकिन हमें R पता है। R कितना है, 8%, ये वार्षिक है। और समय हमारा कितना आ गया, समय आ गया 219 बटे 366। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लीप ईयर है और ये फरवरी इस कैलकुलेशन में आया है, बटे कितने के, बटे 100 के। अब आप देख रहे हैं ये जो भी इक्वेशन है, मैं मानता हूँ ये इक्वेशन एक बन रहा है, बड़ा इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन में एक अननोन वेरिएबल है। सिंपली आप सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद ये पूरी कट पिट जाएगा, जितना भी कटना पिटना है कट पिट जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से मैं देख लेता हूँ भाई, ये 3144 है ना, माइनस P बराबर कितने के आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू कट पिट के इतनी आ गई, ये ना कितना आ गया, P का 73 बटे 61 इंटू 25 के, ठीक है। इनको और हल करेंगे तो आपका आ जाएगा P बराबर 3144, है ना, 3144 गुणे 1525 बटे कितने की, ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है तो ये कटेगा, ठीक है। तो ये P बराबर आपका आ जाएगा 3010.375, ठीक है। ये रुपये आ जाएगा इतना, या इसको जो भी आप लिख सकते हैं, जितना आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, इसको 4 लिख सकते हैं ऐसे, या 3 8 लिख सकते हैं, 2 डिजिट तक अगर आपको सही करना है तो इसको आप तो 3, इसको 8 लिख लिया, तो ये आपको आंसर आ गया। बात समझ रहे हैं? लेकिन आप ये देख रहे हैं, कभी भी क्या होता है एग्जाम में आपको कोई ट्रिक ऐसे याद नहीं रहता। आप अगर बेसिक्स आपको पता है आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन तो अगर एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे जो भी एक्यूरेसी आएगी वो एकदम सही आएगा, ठीक है। तो ये टाइप यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइप से आपको नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा और उसमें से ये क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो चलिए यही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।